जी। ये जो ये लिखे हैं, पता नहीं कौन लिखे हैं। है जी, ये पता नहीं कौन लिखे हैं। पता नहीं। हाँ, पढ़ने पर कहीं मालूम चल जाए। पढ़ें इसको। जी। गोविंदम प्रणमामि गीस्पति समम वित्तम भुवि प्राग्ययम स्वाभीष्ट प्रदमंग्र युग्म मनुषम साकंभरीयम मुदा यद्देवा खल पूजयन्ति सततम कायाकसंशान्तये श्रीमद्भागवताख्य कल्प कुरुहो माहात्म्य टीका कृते। सर्वज्ञस्य कथम ज्ञेयो अभिप्रायो अल्पज्ञतः स्फुटम तथापि प्रेम वसतो व्याख्याम कुर्मो यथामति। व्याख्यातम ये यहाँ से अलग है। देखिए, गीस्पति समम गोविंदम प्रणमामि। गीस्पति नाम बृहस्पति का है जी। और वाग्देवता के अधिष्ठात्री अधिदैवत आप कह सकते हैं, गी वाणी को कहते हैं। जी। तो उनके समान मैं भगवान गोविंद को प्रणाम करता हूँ, जो भुवि माने पृथ्वी का एकमात्र धन है, वित्त माने धन है, अथवा जो एकमात्र ज्ञान प्रदान करने वाले हैं और सभी प्रकार से जय करने वाले हैं। स्वाभीष्ट प्रदम अंघ्रि युग्मम, उनके अंघ्रि युग्मम माने दोनों चरणों को, अंघ्रि चरण को कहते हैं। जी। चरण युगल को अनिशम माने सततम, निरंतर, जो स्वाभीष्ट प्रदम व्यक्ति के अपने अभीष्ट फल को देने वाला है। ऐसे उनके चरण कमलों को मैं, जो साकंभरीय माने सब कुछ की पूर्ति करने वाले हैं, उनको मुदा प्रेम पूर्वक मैं प्रणाम करता हूँ। यद्देवा खलु पूजयन्ति सततम कायाकसंशान्तये। कायाकसंशान्तये माने अपने समग्र प्रकार के पाप तापों को शांत करने के लिए, सततम माने निरंतर, यत माने जिन चरणों को देवा देवता खलु निश्चित ही पूजते हैं, है ना। जी। और अब मैं श्रीमद् भागवताक्ष कल्प कुरुहो, यह जो श्रीमद् भागवताक्ष नामक जो कल्प वृक्ष के समान है, उसके महात्म्य की टीका के लिए मैं प्रणाम करता हूँ। सर्वज्ञस्य कथम ज्ञेयो अभिप्रायोल्पज्ञतः स्फुटम। अब यहाँ ये टीकाकार ये बंसीधरी ही कह रहे होंगे, उनकी अगर टीका है तो ये, मैं तो अल्पज्ञ हूँ और अल्पज्ञ व्यक्ति के द्वारा सर्वज्ञ का जो अभिप्राय है वह कथम माने किस प्रकार से ज्ञेय माने जाना जा सकता है। अर्थात मैं अल्पज्ञ होकर, स्फुटम माने स्पष्ट रूप से, तथापि माने तो भी प्रेम वसतः, क्योंकि मेरा प्रेम है, इसीलिए इस शास्त्र में प्रेम आधिक्य होने से मैं अपनी मति के अनुसार यथामति व्याख्यां कुर्मो, व्याख्या करता हूँ। व्याख्यातम बहुधा पूर्वई ऋषिभि सागरोपमयी। जो सागर माने समुद्र के समान अथाह ज्ञान वाले ऋषिजन हैं, उनके द्वारा इस शास्त्र का बहुधा अनेक प्रकार से व्याख्यान किया गया है। और अब मैं श्री राधा कृष्ण के प्रसाद से, प्रसाद माने उनकी कृपा से व्याख्या करता हूँ। और पल्लवोपमा, पल्लव के समान, पल्लव माने नए नए कोमल पत्ते आते हैं ना, उसके समान मैं इसकी व्याख्या करता हूँ। महात्म पाद में महात्म्य टीकरयु राधा कृष्ण वरेण ही श्री राधा कृष्ण प्रीत्यर्थम यथामति वितन्यते। तो देखिए, पाद में महात्म्य टीकरयु, पद्म पुराण के में जो श्रीमद् भागवत का महात्म्य है, उसकी ऋजु माने सरल टीका राधा कृष्ण
का वर जिनको प्राप्त है, कृपा जिनको प्राप्त है, अथवा उनका नाम ही होगा ये, उस उनके मेरे द्वारा श्री राधा कृष्ण की प्रसन्नता के लिए यथामति वितन्यते, इसका जो है व्याख्यान किया जाता है। श्री भागवत माहात्म्यम पादमोक्तम वरवृत्ति ही प्रसिद्धम षड्भिरध्यायैः तद व्याख्यानम समारभे। श्रीमद् भागवत का माहात्म्य पादमोक्तम जो पद्म पुराण में कहा गया है उसी की व्याख्या की जा रही है। वरवृत्ति माने जो विद्यमान है, पद्म पुराण में विद्यमान है, उसी का व्याख्यान में जो प्रसिद्ध 6 अध्यायों में है उसका व्याख्यान मैं प्रारंभ करता हूँ। ग्रंथांतरम ग्रंथस्य टीकेति मुनयो जगुः तन्न विज्ञायते सर्वै मच्छ्रम सफलस्ततः। देखिए, ग्रंथांतरम है ग्रंथस्य टीका, किसी ग्रंथ की जो टीका है वो ग्रंथांतर माने एक दूसरे ग्रंथ के समान होती है, ऐसा मुनयो मुनियन जगुः माने कहते हैं। तन्न विज्ञायते सर्वै, इस बात को सब लोग नहीं जान सकते हैं, है ना। मच्छ्रम सफलस्ततः, मेरा श्रम सफल होवे। अथैतत् शास्त्रादौ पूर्वापर संगतिम अलभमान सांडिल्य गोत्रो गौड़ धुरंधरो हरिद वंशावतंसो शेखावाट्यंतर्गत विजयपुर निवासी ब्राजलाली राम प्रताप शर्मा बालबोधाय श्रीमद् भागवत माहात्म्यस्य ऋजुनाम्नीं टीकां चिकीर्षुः आचार्यैरुपन्यस्तां सूतोक्तिं नमस्कारात्मक मंगल निरूपिणीं व्याख्याति। तो देखिए यहाँ से है अथ एतत् शास्त्रादौ, अब इस शास्त्र के आदि में पूर्वापर संगतिम अलभमान, पूर्व और अपर माने पिछली, पूर्व माने पहली, संगति को अलभमान माने प्राप्त न करता हुआ, सांडिल्य गोत्रो, सांडिल्य गोत्र में उत्पन्न, इसको थोड़ा समझाइए। पूर्वापर संगतिम अलभमान, अलभमान माने प्राप्त न करता हुआ, पूर्व और अपर की संगति को प्राप्त, आगे से शायद कुछ खुले, न करता हुआ, सांडिल्य गोत्र में उत्पन्न, गौड़ धुरंधरो, गौड़ वंश का धुरंधर, हरिद वंशावतंस, अपने वंश का ही नाम है इनका, त्रिप्रवर दे रहे होंगे। हरिद वंश का अवतंस माने अलंकारभूत, शेखावाटी अंतर्गत, शेखावाटी के अंतर्गत विजयपुर नामक स्थान का निवासी। शेखावाटी क्या है? शेखावाटी ये मैं समझता हूँ राजस्थान का कोई स्थान है, नगर है ये। हाँ, ब्राजलाली राम प्रताप शर्मा ये अपना नाम दे रहे हैं। अच्छा। हाँ, ब्राजलाली राम प्रताप शर्मा जो है बाल बोधाय माने अल्प बुद्धि वाले भी समझ सकें, इसीलिए श्रीमद् भागवत के महात्म्य की ऋजु नामक, ऋजु सरल को कहते हैं, ऋजु नामिका इस टीका को चिकीर्षु मन करने की इच्छा वाला मैं हूँ। आचार्य उपन्यस्ताम सूतोक्तिम, आचार्यों के द्वारा उपन्यस्त माने कही गई अथवा प्रस्तुत की गई सूत जी की योक्ति है, उसके अनुसार नमस्कारात्मक मंगल निरूपिणी व्याख्याति, नमस्कारात्मक मंगलाचरण का निरूपण की व्याख्या करता हूँ। तो ये जो मंगलाचरण है वो 3 प्रकार के होते हैं, आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। तो ये नमस्कारात्मक मंगलाचरण की व्याख्या कर रहे हैं यमिति। तो यमिति से तात्पर्य यम प्रवर्यंतम से। हाँ, यमिति तम आनतोस्मि तस्य शरणम गतोस्मि, मैं उनके प्रति आनत हूँ माने प्रणत हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ, अर्थात तस्य शरणं गतोस्मि, मैं उनकी शरण में हूँ। आनतोस्मि का अर्थ ये कर रहे हैं मैं उनकी शरण में हूँ।
हाँ हाँ, यमिति का मतलब है यम प्रव्रजंत इत्यादि श्लोक। पूरा का। हाँ ये है। तो आगे कहते हैं कथम भूतम तम, माने किस प्रकार के हैं वो जिनको प्रणाम करता हूँ। तो बोले तम यम द्वैपायन द्विर्गता आपु यस्मिस्त द्वीपम, जिनको हमें द्वैपायन की व्याख्या कर रहे हैं। द्वैपायन। हाँ द्वैपायन, तो भगवान वेद व्यास का नाम द्वैपायन है। तो वो द्वैपायन नाम क्यों है तो ये बता रहे हैं। द्विर्गता आपो यस्मिस्तत् द्वीपम, जिस भूभाग के दोनों तरफ जल हो, चारों तरफ अथवा तीन तरफ नहीं, दो तरफ, द्वि दोनों तरफ, आप माने जल, जिस भूभाग के हो उसको कहते हैं द्वीप। जैसे जम्बू द्वीपे, ये द्वीप का अर्थ है। अच्छा, तद आयनम माने ऐसा द्वीप है, आयन माने स्थान, यस्य माने जिनका, स माने वह तथाभूत भगवान वेद व्यास हैं। तो द्वैपायन जो है वो द्वीप में निवास करने के कारण भगवान जो है वादरायण को द्वैपायन कहा गया है। तो वो द्वैपायन भगवान वेद व्यास, इसको एक बार और थोड़ा समझा दे, द्वैपायन है। हाँ, द्विर्गता आपो यस्मिस्तत् द्वीपम, ये द्वीप की व्याख्या है। अच्छा। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, द्वि और अप। जी। द्वि और अप, तो यहाँ इप हो जाता है, यूँ समझिएगा। तो द्वीप बनता है जिस भूखंड के दोनों तरफ जल भरा हुआ है। द्विर्गता का मतलब? द्विर्गता माने दो तरफ, गया, गता माने गया हुआ है, आप माने जल, यस्मिन माने जिसमें, ऐसे भूखंड का नाम होता है द्वीप। हाँ, तो द्वीप जो पानी के ऊपर, जो पानी में ही नहीं, अभी आप नहीं समझे। देखिए मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। हाँ। तो मेरे तरफ इधर भी जल है और इधर भी जल है। कोई ऐसा भूखंड जो दोनों तरफ जल से घिरा हुआ है, जैसे यमुना जी में बीच में थोड़ा टापू टाइप से। हाँ, वो हम उसी को आप मान लें, जिसके दो तरफ जल घिरा हुआ है, वो है, उसे द्वीप कहते हैं। तो तद माने वह है, आयन माने स्थान जिनका, वो द्वैपायन। तो द्वीप को ही द्वैप कहते हैं। यहाँ स्वार्थ में अणु हो जाएगा तो द्वैप बन जाएगा। द्वैपम आयनम स्थानम यस्य स तथाभूत भगवान वेद व्यास। विरह कातर, विरह से कातर होकर के, व्याकुल होकर के, पुत्रस्य आत्मनश्च विरहात कातरो माने विकलः, वो अपने पुत्र के विरह से, भगवान सुखदेव जी चल दिए वन को, जो है वो संन्यास माने ग्रहण करके। तो विरह से कातर माने विकल हो गए, अर्थात उद्विग्न चित्त हो गए। तो हे पुत्रेति प्लुतेन आजुहाव, पुत्रेति तन्मयता। तो हे पुत्र, ऐसा कह करके उन्होंने प्लुतेन माने जोर से, उच्च स्वर से, आजुहाव माने आहूतवान, उनको पुकारा, अपने पुत्र को बुलाया। कथम आजुहाव माने आहूतवान, आहूत माने बुलाया। आजुवान का मतलब आहूतवान। हाँ हाँ हाँ, आहूतवान माने बुलाया। उन्होंने, वो बुला रहे थे अपने पुत्र को, अरे बेटा कहाँ जा रहे हो, आया आया, जोर जोर से चिल्ला रहे थे, पुत्र पुत्र यागच्छ यागच्छ, वनम मागच्छ वनम मागच्छ, इस तरह से जोर जोर से बुलाया। कथम तद्विरहो यात इति संशयम अपनुदन विशेषयति। तो बोले उनको विरह आखिर क्यों हुआ, इस संशय का अपनुदन माने छेदन करने के लिए विशेषयति, अब यहाँ पर विशेष बात को बताते हैं कि विरह क्यों हुआ। प्रव्रजंतम, तो प्रव्रजंतम माने वो प्रव्रजन कर रहे थे, अर्थात संन्यस्य प्रयांतम, सब कुछ त्याग कर, संन्यस्य माने सब कुछ त्याग कर, प्रव्रजंतम प्रव्रज्या ग्रहण कर रहे थे, संन्यास आश्रम ग्रहण जा रहे थे। प्रयांतम, प्रव्रजंतम माने प्रयांतम यहाँ पर है। प्रपूर्वकस्य ब्रज धातु संन्यासो अर्थ, प्रपूर्वक ब्रज धातु का अर्थ होता है संन्यास, सब कुछ त्याग करके जा रहे थे। वैसे तो ब्रज धातु का अर्थ गति है, हाँ हाँ, लेकिन यहाँ प्रपूर्वक ब्रज धातु का अर्थ होता है संन्यास। माता पितरो रुदतो प्रव्रजति पुत्र इत्यादि तथा दर्शनात्,
माता पिता दोनों के रोते हुए अथवा उनको रोते हुए छोड़कर पुत्र प्रव्रजति, पुत्र जो है वो संन्यास आश्रम को जा रहा है। इत्यादि में तथा दर्शनात् वैसा देखा जाता है। तो वैराग्य मंत्रा कथम प्रव्रजनम, वैराग्य के बिना, अंतरा माने बिना, संन्यास का, हाँ, तो संन्यास कैसे हो सकता है? तो यद अहदेव विरजेत तद अहदेव प्रव्रजेत। तो कहते हैं जिस दिन व्यक्ति को वैराग्य हो जाए, विरजेत अनुराग समाप्त हो जाए और वैराग्य हो जाए, तदह माने उसी दिन ही प्रव्रजेत, व्यक्ति को प्रव्रजन अर्थात संन्यास ग्रहण करने का अधिकार है। क्यों? वैसे तो आश्रमादाश्रमम गच्छेत जो है माने, हाँ, ब्रह्मचर्य के बाद, हाँ ये क्रम है, हाँ, लेकिन अगर वैराग्य हो जाए तो कभी भी जा सकते हैं, जिस दिन वैराग्य हो जाए उसी दिन जा सकते हैं। यद हदेव विरजेत तद हदेव प्रव्रजेत, ये श्रुतिर गर्जनात्, ये श्रुति का उद्घोष है। तत्र आह, वहाँ कहते हैं यम प्रव्रजंत मनुपेतम में अनुपेतम है, अनुपेत अनुपेतम है। तो वही यहाँ पर अनुपेतम माने सर्वत्र लोकोपभोग्य वस्तुषु क्षयिष्णुत्वेन बंधन हेतुतया चासक्त्या दोष दर्शनेन संजात तीव्र वैराग्यात संग रहितम। अनुपेतम का अर्थ है संग रहित, अर्थात उपेत माने युक्त और अपेत माने रहित, उपेत माने सहित, है ना, और अनुपेत माने असहित अर्थात संग रहित। तो किस प्रकार के संग से रहित? तो कहते हैं सर्वत्र लोकोपभोग्य वस्तुषु, संसार में जो, हाँ, संसार में उपभोग में आने वाली जो भी वस्तु हैं वो सब क्षयिष्णुत्वेन, वो विनाशी हैं और बंधन का भी हेतु हैं, बंधन का भी कारण है। उनमें आसक्ति से और दोष दर्शन से, ठीक है ना, च असक्त्या, या आसक्त्या, असक्त्या माने आसक्ति का त्याग के द्वारा और उसमें दोष दर्शन के द्वारा, संजात माने उत्पन्न हो गया है तीव्र वैराग्य। तो उस तीव्र वैराग्य के कारण जो अनुपेतम माने संग रहित अर्थात आसक्ति रहित हो गए हैं। ऐसे सुखदेव जी एतेन वैराग्यम सूचितम, इससे भगवान सुखदेव जी का वैराग्य सूचित होता है। सद सद विवेचन द्वारा कीदृक् सन्यासी भवति, सत और असत, क्या वस्तु सत है और क्या असत है, इसके विवेचन के द्वारा कैसा सन्यासी होता है। किम तेन करणीयम, उस सन्यासी को क्या करना चाहिए। इति अपेक्षायाम, मन ऐसी अपेक्षा अथवा जिज्ञासा होने पर कहते हैं निष्क्रियत्वात् तस्य कृत्यम नास्ति इति दर्शयति। सन्यासी जब सब कुछ की इच्छा त्याग देता है तब उसके लिए कोई भी कृत्य शेष नहीं रहता। कृत्यम नास्ति, आप अपेत निष्क्रियत्वात्, ये कहते हैं किम तेन करणीयम, उस सन्यासी को क्या करना चाहिए। इस अपेक्षा में कहा जा रहा है कि निष्क्रिय होने के कारण, देखिए क्रिया किसी फल की प्राप्ति के लिए की जाती है और फल में जब आसक्ति का त्याग हो गया तो व्यक्ति फिर फल में किसी क्रिया में प्रवृत्त होगा ही नहीं। तो निष्क्रिय होने के कारण उसका कोई भी कृत्य नहीं रहता। इस बात को अपेत कृत्यम से बता रहे हैं। तो कृत्य माने लोक में किए जाने वाला अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार जो है कार्य। तो अपेतम माने त्यक्तम, कृत्यम माने कर्तव्य मात्रम, जिन्होंने अपने समग्र कर्तव्य मात्र को त्याग दिया है। स तथा भूत, जो तम माने उनको, मुनिम माने मननशीलम, मनन जो शील हैं, है ना, विचारशील हैं। तन्मयतया, जिया माने सुख रूपतया, सुख रूप होने के कारण। वाण्या माने वाणी के द्वारा। तरवह माने वृक्षों ने। अभिनेदु माने उत्तरम ददु, उत्तर दिया। अभिनेदु का अर्थ उत्तर दिया। किम
तद इति अपेक्षायाम, क्या कहा इस अपेक्षा में कहते हैं अयम इति। अयम त्वद अभिमतः पुत्र रूपोर्थ पुत्र पदार्थो वा सर्वभूत हृत ब्रह्म भावनया तथा भूत। कहते हैं अयम त्वद अभिमतः, क्या यह जो है तुम्हारा अभिमत माने अभिलषित पुत्र रूप अर्थ है अथवा पुत्र रूप पदार्थ है। पुत्र रूप जो है वो अभिमत है, अथवा पुत्र का जो शरीर पुत्र रूप जो पदार्थ है वो अभिमत है। सर्वभूत हृत, सर्व यहाँ हृत है ना, सर्वतम सर्वभूत हृदयम, हाँ हृदयम है। समग्र भूतों के हृदय अर्थात ब्रह्म की तीव्र भावना के द्वारा, ब्रह्म के तीव्र चिंतन के द्वारा जो समग्र भूतों के हृदय के अंतर्भाव को जानने वाले हैं तथा भूत। यदवा सर्वाणी भूतानि हरति आत्मसात करोति, जो समग्र भूतों का आत्मसात माने साक्षात्कार करने वाले हैं, अर्थात वो सर्वरूप हैं। स सर्वनामा सच सर्वरूप इति युक्ते, सभी नाम और सभी रूपों से उसका जो है संयोग हो जाता है, वो जान लेता है नाम और रूपों को। हरति अत्र स्वीकारार्थ, तो यहाँ पर हरति का अर्थ होगा स्वीकार, अर्थात हृदय है ना, सर्वभूत हृदयम, तो वहाँ हृदय का अर्थ होगा स्वीकार करना, अर्थात जो समग्र भूतों को स्वीकार कर लेता है, सर्वभूतमय हो जाता है, ये भाव है। यदवा सर्वेषां भूतानां हृत, जो समग्र भूतों का हृत माने अंतरात्मा है। यदवा माने अथवा ओम तत्सति निर्देशात तद ब्रह्म स्वरूपमस्यति तन्मयो ब्रह्म रूप। ओम तत्सत इति निर्देशात, ओम तत् और सत ये तीनों ब्रह्म के ही नाम हैं। तो इस निर्देश से माने इस उच्चारण से तद ब्रह्म स्वरूपम अस्येति, वह ब्रह्म सत जो ब्रह्म है वही स्वरूप है जिनका। तन्मयो, तन्मय जो ब्रह्म रूप हैं, अर्थात तन्मय माने ब्रह्ममय, अर्थात जो ब्रह्म रूप हैं, तन्मय का अर्थ है ब्रह्म रूप, वो कौन है? सुखदेव जी हैं। तस्य भाव, उनका जो भाव है, तत्ता माने उस भाव के द्वारा, सर्वभू है तन्मयतया का अर्थ है, तया ब्रह्म भावनया अर्थात ब्रह्म भावना के द्वारा। अयम सर्वभूत सुहृद, वृक्षों ने उत्तर दिया सुखदेव जी की तरह से, यह तो केवल आपके ही पुत्र नहीं है व्यास जी, आप तो बड़ी भूल कर रहे हैं, ये तो समग्र भूतों के हृदय हैं, अंतरात्मा हैं। ऐसा सुखदेव जी की ओर से उत्तरम वृक्षा ददु, वृक्षों ने उत्तर दिया। इदम अत्र आकूतम, यहाँ पर यह अभिप्राय है, आकूत मन अभिप्राय। सृष्टि ही द्विविधा, सृष्टि दो प्रकार की है, एक तो स्थावर वृक्ष आदि, और एक जंगम आने जाने वाले हम आप इत्यादि, पशु पक्षी भी इसी में आ जाते हैं। यथा स्थावरावयम, वृक्ष कहते हैं कि चूँकि हम स्थावर हैं, अयम में पुत्रो अहमस्य माता पिताएति मोह शून्या, ये मेरा लड़कवा है, मैं इसकी माँ हूँ, इसका बाप हूँ, है ना, इस प्रकार के मोह से शून्य है स्थावर, हाँ शून्य है। तथा भवद्वीरपि भवितव्यम, आप भी हमको देख लो, हम स्थावरों की नकल आप भी करो, हमसे सीख लो, ये कह रहे हैं, आप भी ऐसा करिएगा, ये भाव है। किंच पुराणांगत्वादस्य तदीयम अनुबंध चतुष्टय मत्रापि उन्नेयम, और भी ये पुराणों का अंगभूत है, इसीलिए अस्य तदीयत्व मन, इसका भी वह पुराणत्व जो है होने के नाते अनुबंध चतुष्टयम, चार जो अनुबंध होते हैं, अधिकारी विषय संबंध और प्रयोजन, इन चारों का यहाँ पर जो है संगति लगानी चाहिए। उन्नेयम अर्थात यहाँ पर क्या अनुबंध चतुष्टय है वो बताएंगे। यथा है सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम, समग्र वेद और इतिहासों का सार भाग इसमें समुद्रित किया गया है, लिया गया है भागवत जी में इस वचन से। इतिहास पुराणाभ्याम वेदार्थम उपबृंहयेत,
वेद के अर्थ का उपबृंहण माने उसकी व्याख्या, उपबृंहण माने उसकी व्याख्या, उसका स्पष्टीकरण इतिहास और पुराणों के द्वारा करना चाहिए। इत्युक्तेश्च माने इस उक्ति से जन्य जनक भावो। इसका मतलब ये क्या है जी, ये क्या है शून्य? अच्छा कोई कहाँ? नहीं, ये डबल शून्य दिया है ना। ये तो किसी ने स्याही व्याही से लिख दिया है क्या है, जी और इसी का होगा तो देखेंगे क्या है आगे नीचे कुछ हाँ, दिया। हाँ। नहीं दिया है। तो कहते हैं जन्य जनक भावो बोध्य बोधक भावो अंगांग भावो वा संबंध। तो देखिए इतिहास और पुराणों का वेद के साथ क्या संबंध है, तो बोले जन्य जनक भाव संबंध है। जन्य माने उत्पन्न होने वाला, जनक माने उत्पन्न करने वाला। वेद उत्पन्न करने वाला है और ये जन्य है। तो जन्य जनक माने उत्पन्न होने वाला और उत्पादक, ये भाव संबंध है। अथवा बोध्य बोधक भाव संबंध है। वेद बोध्य है, उस वेद को बोध कराने वाला ये शास्त्र है। तो वेद में और ग्रंथ में श्रीमद् भागवत में बोध्य बोधक भाव संबंध है। अथवा अंगांगी भाव संबंध है। अंगी हो गया, अंगी वो हो गया वेद और अंग ये हो गया, तो ये तो संबंध हो गया। परया भक्त्या ब्रह्मात्मैकत्वम विषयः। परम भक्ति के द्वारा, पराभक्ति के द्वारा, पराभक्ति प्रदायिनी कर कृपा करुणानिधि, वही परया भक्त्या, पराभक्ति के द्वारा ब्रह्म और आत्मा की एकता, यह इसका विषय है। एकत्वम, एकता। देखिए वस्तुतः जो वस्तु दो हैं वो दो ही हैं, वो एक नहीं हो सकती। तो यहाँ ब्रह्मात्मैक्य का मतलब है ब्रह्म का सान्निध्य, प्रकृति के संपर्क से छूटकर परमात्मा के अनंत आनंद में निमग्न हो जाना, है ना, यही उसका ब्रह्मात्मैकत्व है। ऐसा नहीं है कि वह जो है ब्रह्म बन जाए, जीवात्मा ब्रह्म, एक की सत्ता नष्ट हो जाए, भाई दो में से एक नष्ट हो जाए तब एक रहेगा। तो यहाँ जीव की सत्ता नष्ट हो नहीं सकती, क्योंकि जीव को अविनाशी बताया है। अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, श्रीमद् भगवद गीता। और ईश्वर अंश जीव अविनाशी, गोस्वामी जी भी ये कहते हैं। और दूसरी बात, जीव जो है मोक्ष की अवस्था में भी उसमें सृष्टि कर्तृत्व आदि ये धर्म प्रादुर्भूत कदापि संभव नहीं हो सकते। ये भगवान ब्रह्म सूत्र में भगवान वेदव्यास ने स्वयं स्पष्ट किया है। इसलिए ब्रह्मात्मैकत्व का मतलब है ब्रह्म का सान्निध्य, ब्रह्म और जीव के बीच में जो माया का पर्दा है वो हट जाना, यही उस ब्रह्म साक्षात्कार ही या ब्रह्मात्मैकत्व हमें समझना चाहिए। तो आगे है निशेष अनर्थ निवृत्त्या कैवल्याख्यम प्रयोजनम। निशेष माने समग्र अनर्थों की, दुखों की निवृत्ति पूर्वक, कैवल्य माने केवल ब्रह्म प्राप्ति, कैवल्य मोक्ष को कहते हैं। मोक्ष नामक तत्व का अधिगम करना ही इसका प्रयोजन है। तज्जिज्ञासुरपि अधिकारी, और उसको जानने का, ब्रह्म को जानने का जो जिज्ञासु है, इच्छुक है, वही इसका अधिकारी है। यही अधिकारी विषय संबंध और प्रयोजन, ये अनुबंध चतुष्टय हैं। इति अलम विस्तरेण, इस विषय पर और ज़्यादा नहीं कहना है। कह पृष्टा कुत्र वक्ता, कह संवाद कुत्र चैतयो, एतद वक्तुम कथाख्यानम रचयत्यादरान मुनि। तो बोले कौन तो पृष्टा माने पूछने वाले हैं, कौन वक्ता हैं, और एतयो माने इन दोनों का, संवाद भी कुत्र माने कहाँ हुआ। एतद वक्तुम कथाख्यानम, इस श्रीमद् भागवत के कथाख्यान को कहने के लिए ये सब कहाँ हुआ, इस बात को आदर पूर्वक मुनि जो है वादरायण रचयति माने इसकी रचना करते हैं। इति भूमिकाम निर्माय, भूमिका का निर्माण करके सूत शौनक संवाद को प्रकट करते हैं। नैमिषेति, नैमिषे क्षेत्रे आसीनः,
नैमिष क्षेत्र में आसीन माने विराजमान, अर्थात आसनों पर अधिष्ठितम सूतम, जो आसन के ऊपर, व्यासासन के ऊपर अधिष्ठित हैं, विराजमान हैं, ऐसे सूत को, ये सूत पद जाति का वाचक है। वस्तुतः ये सूत जो होते हैं वो क्षत्रियों से ही थोड़ा सा नीचे होते हैं, शूद्र होते हो ऐसा बात नहीं है। तो जो वस्तुतः सारथी का काम करते थे ना, वो सूत मान ले, सूत जाति हो गई। तो सारथी का काम युद्ध में तो वो करेगा जिसमें जो है 56 इंची का सीना होगा मोदी की तरह, और तो करेगा नहीं, ये भाव है। तो वो एकदम ऐसे नहीं होते, वो क्षत्रियों से थोड़ा निम्न होते हैं। तो वही जो है महामतिम महति मतिर मनीषा यस्य स तथातम, महान है मनीषा मति जिनकी, मति माने मनीषा, मनीषा माने बुद्धि, जिनकी इस प्रकार के जो तम माने महान बुद्धिमान, अर्थात अगाध बुद्धिम, है ना। महामतिम माने अगाध बुद्धि वाले, अभिवाद्य माने प्रणाम करके। मतिर मनीषा, मतिर मनीषा बुद्धि के वाचक है। मति माने मनीषा, मनीषा माने बुद्धि। प्रज्ञा धीर धिषणामति, ये सब एक ही है। अभिवाद्य माने प्रणाम करके। कथामृत, इसको थोड़ा अगाध बुद्धि। अच्छा, देखिए गाध कहते हैं, जैसे पानी है उतना घोंटू भर पानी है, कमर भर। अगाध माने जिसकी कोई सीमा नहीं है, गाध माने थाह नहीं है, अगाध माने अथाह बुद्धि वाले हैं, जिनकी बुद्धि का। इनके बारे में बता रहे हैं, सूत जी के बारे में। सूत जी के बारे में। ये जात्यम शब्द यहाँ पर क्यों? ये जात्या यहाँ पर दिया है, जाति से वो सूत थे, वो सूत कुल में उत्पन्न थे, इसलिए सूतम जात्या क्यों दे दिए? नहीं, जात्या माने जाति से। अच्छा हाँ, तृतीया का एक वचन है। तृतीया का एक वचन। हाँ, वो जाति से सूत थे, बाकी सारथी का काम नहीं करते थे, इसलिए दे दिया यहाँ पर। हाँ, ये भाव है। अभिवाद्य माने प्रणाम करके। कथासु अमृतम अति मधुरम तदेव, कथामृत रसास्वाद का कर रहे हैं, तो कथाओं में जो अमृत के समान अत्यंत मधुर है, तदेव माने वही रस है, तस्य माने उसका जो आस्वादन है, अवलेहन माने उसका आस्वादन करना, अवलेहन करना, तस्मेन माने उसमें आस्वादन में, कथामृत के आस्वादन में जो कुशल माने निपुण हैं, तथा माने इस प्रकार के जो सूत हैं, अर्थात कथैव अमृत रसम, कथा ही जिनके लिए अमृत के रस के समान हैं, ऐसे उनसे नहीं। ये तो उनके लिए आया, सौनक जी के लिए। तो सौनक जो हैं, सुनकस्य अपत्यम अब्रवीत पृष्ठवान, तो सुनक इनके पिता का नाम था, इसलिए सुनक के पुत्र होने के कारण सौनक आदि 88,000 ऋषि आता है ना, तो सुनक के पुत्र होने के नाते इनको सौनक कहा गया। तो सौनक ये वो, अच्छा वो तो सौनक सनन, वो अलग है। सुनक के अपत्य जो सौनक हैं, वो अब्रवीत माने वो बोले, पूछा उन्होंने। एतेन सूतस्य वक्तृत्वम सौनकस्य प्रष्टृत्वम च सूचितम भवति। यहाँ कहा था ना, कौन पूछने वाला, कौन वक्ता है, प्रष्टा और वक्ता कौन है। तो यहाँ पर जो है सूत का तो वक्तृत्व और सौनक जी का प्रष्टृत्व, सौनक जी पूछ रहे हैं। हाँ, ये सूचित होता है जी। तो वही कथामृत रसास्वाद कुशल सौनको ब्रवीत, उसकी व्याख्या यहाँ पर ये की है। ये है। हाँ, अब आगे है प्रभु जी। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभो, सूताक्षाय कथा सारम मम कर्ण रसायनम। इसका इतना रहने दीजिए। हाँ, जा कुछ कितना समय हुआ? आधा घंटा, 35 मिनट हो।